अवसर सुन शिव धनु भंगा, आए भृगुकुल कमल पतंगा। देखत भृगुपति वेश कराला, उठे सकल भय विकल भुआला। भगवान परशुराम के चरणों में राजा जनक का प्रणाम। मेरी पुत्री सीता आपका आशीर्वाद चाहती है। पुत्री कल्याण हो। मुनिराज, अभिनंदन है। नमस्तुभ्यं ब्रह्म ऋषि, नमस्तुभ्यं। पुत्र राम, लक्ष्मण, आगे बढ़ो, इन्हें नवाओ शीश। सुखदाता संकट हरण, ऋषियों के आशीष। हे राम लखन दोनों जियो, सदा प्राप्त जय हो। नाम रहे उज्ज्वल सदा, जग में निर्भय हो। मेरे इस धोनी पर से भय मुक्त हो जाओ। हे जनक, कहो क्या कारण है? ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है? ये अभी शोर साथ कैसा था? हीरों में छेड़छाड़ क्यों है? ऋषिराज, मैंने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचाया था, जिसमें देश देशांतर के राजाओं को बुलवाया था, और उसमें ये शर्त रखी थी कि जो इस धनुष का चिल्ला चढ़ाएगा वही सीता का वर कहलाएगा। महान शिव धनुष को माता पार्वती वासुकी नाग की केचली में सहेज के रखा करती थी। उस महान शिव धनुष की ये तीन हीन अवतार संभो संभो शंभो अमूल जगती बदलो। ये धनुष किसने तोड़ा है? किसने इस बड़े जंगल में सीता से नाता जोड़ा है? चपट कर डालूंगा। जितनी भी है पृथ्वी तेरी, सब पलट पलट कर डालूंगा। तेहि अवसर बोले उठे, तेहि अवसर पर बोल उठे, कृपा सिंधु भगवान। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, कोई है कौमिक दास तुम्हारा। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया प्रभु दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं के, वो कब किससे डर सकते हैं। जिन पर हो कृपा ब्राह्मणों की, ये कार्य वही कर सकते हैं। सेवक, किसका सेवक? कैसा सेवक? सेवक तो वो होता है जिसका सेवा ही जीवन हो। मेरी जैसा कार्य करे तो इस बंदे का भोजन हो। राम, राम बना है अकबर तू, इस
क्षत्रिय कुल की गाड़ी में, इसलिए मिसाल को जाता ही चोर की दाढ़ी में। सुख का संवाद कभी कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठा और मधुर बोलने से तो क्या पिछले में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो तो लू में प्राण छाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ आया है। सबसे पहले ये बोल उठे इसलिए जो ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निचोड़ा है। जो कुछ करना हो सब शिव धनुष हमें ने तोड़ा है। बचपन बेचा धन भी तोड़ी तो कभी ना ऋषि आए इतने। इस धनवा में क्या लाल लगे जो स्वामी कर भाई इतने। राजा के लड़के मुंह को नहीं संभाल रहा है तू। जैसे क्रोधी के आगे गवा के लाल कर रहा है तू। महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित बंद है। ऐसे प्रचंड को दंड बनो, छोटी छोटी दिन ही सब है। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे ये कहना है। ब्राह्मण का भूषण क्रोध ही जो महाराज ने पहना है। ये कहना है राजपूतों का जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महामुनि, चाहिए शांति ही ब्राह्मण में। क्या हुआ तुझे? ये बात काटना चाहता है। जो न्यूताहारी ब्राह्मण समझो जो मुझे डांटना चाहता है। मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल कर रही हूँ। एक उनसी बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी हूँ, निर्मोही हूँ। मेरे श्लोक बुल्हाने ने लहू की नदी बहा दी है। इस सारे भूमि पे बहुत बार छत्रानी विद्या बनाती है। 11 साल बाहु तक के भोजन काटने वाला है। इस पर्चे को तुम्हें भी लोग खून चाटने वाला है। बस इसी एक ही परसे से शिवों का शोक द्वार खुला। हल्दी की एक घाट पर ही पैसक्ते का बाजार खुला। अब बीत चुकी इसकी बहार, ये शस्त्र आपका कुट्टल है। परसे में नहीं बलवंता वो जो बूढ़ी वाणी में बल है। जो बूढ़ा परसा दिखलाकर उस क्षत्रिय कुमार को डरा रहे। बलिहारी आपको फूकों से उद्याचल पर्वत उड़ा रहे। अब उस बाई के लाल नहीं जो हवा से तड़पा जाए। वो छुई मुई के पेड़ नहीं जो छूने से मुरझा जाए। से हथी छोड़ अन्यथा लाएगा परसा, कर देगा खट्टे दांतली, बसो चखाएगा परसा। बच्चा है, बच्चा ही रहे, क्यों मेरे घर से बनता है। बच्चे से क्रोधी के आगे बच्चे तो बचपना करता है। श्री महाराज, हम बच्चे हैं और बच्चे ही बचपना करते हैं, पर तुम्हें शोभा नहीं देता जो बच्चों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वो दूध नहीं जो तुलसी से तुलसा जाए। डर है परसे की लपटों से अत्यधिक उबाल न आ जाए। भगवान बच्चों की बोली में अनुचित या उचित न रहता है। वो तो गंगा का है बहाव, जो कुछ आए सो बहता है। ब्राह्मण की भांति यदि आप आते तो सह लेता ये लाते भी,
वीरों का सा वेश देख इसने की इतनी बातें भी। जो दंड आप देना चाहे उसका अधिकारी तो मैं हूं। ये सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूं। अपराधी के वास्ते है कुठार की आधार। अपराधी तो आप है मुनिवर, जो उत्सव बिगाड़ने आए हो। भाई ने दही पिलो डाला तो घी निकालने आए हो। ये धनुष अनगिनत वर्षों से मिथिलापुर में था पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था, उनकी ही बस संपदा हुआ। जो मालिक था उसने इसको अपने आगे तुड़वा डाला। अब कहो कौन होते हो तुम, जो करते हो गड़बड़ छाला। क्या मरे धनुष के स्याम्बे में तुम ब्राह्मण रोने आए हो, या देश क्षत्रियों का समाज यूं ही सिरोने आए हो। जो पितों के ऋण से ऋण हुआ, जो माता का बलिदाता है, गुरु ऋण के कारण वही हो तेरे पार खंजवाता है। इस कारण उस कर्जे को पूरा भुगतान करूंगा मैं। अपने इस धोनी पर्दे से तेरा बलिदान करूंगा मैं। बरसा बरसा बरसा, जो बरसा दिखलाकर बार बार जो मुझे डराने आए हो। क्या काल आपका वाहन है जो उसे साथ में लाए हो। वो शूर नहीं कहलाते जो अपने आप खान करे, वो काम नहीं कर सकते जो बातों का भुगतान करे। वो लोहा तुमको ही शुभ हो, इससे घर का लहू चाटा। बलिहारी में उन हाथों की, इसने माता का सर काटा। अब रहा शेष गुरु का ऋण, तो उसे भी निपटा दूंगा मैं। ले आए आप महाजन को, कौड़ी कौड़ी भुगतान दूंगा मैं। छोटा है परंतु बड़ा ही ठीक और खोटा है। सोने के लोटे मेरी है, जो दूध मिलाकर खोटा है। कर का कर को दंड खट करता घमंड अपने बल का। धड़ी वर्षों में ही घेरा है, वो देखा नहीं सनिस्थल का। जो बने इमारत वर्षों में घंटों में की जाती है, मंडल में उम्र बीत जाती, खंडन में देर नहीं लगती है। इसलिए वो गलत करते हैं जो खंडन करने वाले हैं। अभिमान करे किस बल का हम जो खंडन करने वाले हैं। हाथी के निकले हुए दांत तो देखो कितने मोटे होते हैं, पर जिनसे वो एक चबाता है वो छोटे ही छोटे होते हैं। रनिवासों में पाले वाले जब रन के पाले पड़ते हैं, उस समय काल भी सम्मुख हो तो कुश्ती उससे ही लगते हैं। प्रहार किया कुल्हाड़ा ये मेरा, जो इसका नहीं संहार किया। वही सवाल पार्वत का, जब ये खुद ही मरना चाहता है। अब तेरा कोई दोस्त मुझे पर सब इसे छाड़ता है। शांत हो जाइए, अत्यंत क्रोध ना कीजिए मुनिराज, शांत हो जाइए। घर के आग्रह से इसे छोड़े देता हूं मैं। अब तक जो मैंने क्रोध किया उसे वापस लेता हूं मैं। देखो तभी कुछ तो देखो, वो अभी तो मुस्कुराता है। उसको यूं रह रह कर मुस्कुरा दो, फिर मेरे आग लगाता है। उसको भी तो कुछ शिक्षा दो, क्यों मुझको ही समझाते हो। मेरे आंखों के आगे थे, किस लिए ना उससे हटाते हो। मुनिराज, आंखों से आंखें डरती हो तो आंखें मूंद चले जाओ।
छाती विदीर्ण होती हो तो छाती पर हाथ मले जाओ। तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष अंदर से हो तो इसको साथ ले जा सकते हो। दुख अगर टूट जाने का है तो लोहार बुलाकर जुड़वा लो। यदि छेड़छाड़ ही भाती हो तो अपना व्याख्यान सुना डालो। क्षमा करें मुनिनाथ, अब कुठार की शरण में आया है ये मात। अपने दासों का लहू पिए ये ताव भला कब परसे की। भृगुनाथ हमारी गर्दन तो छाया में है अब परसे की। यदि इसे काट भी डाले तो क्या चिंता ये अनुरागी है। न्यौछावर विप्र चरणों में हो ये शरीर बड़ा बड़भागी है। हम करें ब्राह्मणों की सेवा स्वामी ये धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे ये पहला कर्म हमारा है। अधिकार ब्राह्मणों ही को है, सिर मुकुट हमारे होते हैं। मुनिराज ब्राह्मणों द्वारा ही सब काज हमारे होते हैं। ये दया ब्राह्मणों ही की है, सीता से नाता जोड़ा है। ये कृपा ब्राह्मणों ही की है, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। हे राम, तुम्हारी बातें सुनकर नरमाई मुझ में आती है। तुम्हारे भाई को गरमाई पीना जाती है। देख, तुम मुझको ही समझाते हो, कुछ इसको भी तो शिक्षा दो। मेरे आंखें से आगे थे किसलिए ना उससे हटाते हो। पत्थर साहू खड़ा हुआ दुविधा में चित पड़ा है। हे राम, मार ही डालूंगा, बस यही सोचा है अब। मुनिराज, देखना, संभलना, यूं मूर्त होकर मत रह जाना। ऐसा ना हो हमको आपका मंदिर पड़े फिर यहां बनवाना। इस समय हम पूजा की सामग्री साथ नहीं रखते हैं। भगवान यदि आप स्वीकार करें तो ये हार भेंट कर सकते हैं। शंभो! शंभो! अब समझो तुम दोनों की चाल। छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहो। तू मीठी मीठी बातों से छोटों को मेरी फेंक रहो। तो विश्वामित्र देख रहे हो ना चालाकी अपनी चेलों की। एक है नर, दूसरा है गर, क्या कुटिल नीति है दोनों की। हे राम, मैं परशुराम कहलाता हूँ, तत्कालीन नाम कहलाता है। तेरा ही नाम छीन कर तू मुझ पर धाक जमाता है। तो राम रहेंगे नहीं राम, इस कारण कर संग्राम अभी। अन्यथा जगत का मत बहका, ये त्याग राम का नाम अभी। विप्रवंश की यश प्रभुताई, अभय हो ही जो तुम्हें डराई। आप में और मुझ में सोचे तो कितना अंतर है। मस्तक पर तो है परशुराम, ये राम नाम चरणों पर है। मैं राम, आप है परशुराम। अब कहिए किसका नाम बड़ा। वही बड़ा कहलाता जग में, होता है जिसका नाम बड़ा। भृगुनाथ विनय हम करते हैं, पर आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितना नवते आते हैं
प्रभु इतना चढ़ते आते हैं, इतनी हट, इतनी झुंझलाहट, इतना भी क्रोध नहीं अच्छा। मिलने में है आनंद सदा, प्रभुवर विरोध नहीं अच्छा। बिगड़ जाए जो हम कहीं तो अनर्थ ना होना। सूर्य वंश में जन्म है अपना, धनुष बाण है साथ। अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। अत्यधिक छेड़ता है कोई, फिर मौन नहीं रहते हैं हम। रघुकुल का रक्त चुनौती पर रण मध्य खौलने लगता है, फिर महाकाल भी हो सम्मुख, उससे भी लड़ना पड़ता है। इसलिए न परसा दिखलाए, इससे न कभी हम डरते हैं। हाँ, एक शस्त्र है द्विजवर पर जिसका हम आदर करते हैं। वो शस्त्र न लोहे का ही है, ना प्रभु के हाथ में रहता है, किंतु प्रभु से अलग नहीं, सर्वदा साथ में रहता है। बतला दे हम क्या है जिसका हमको अब भी डर है। दुजराज देखिए नीचे को, ये उन चरणों की ठोकर है। कोमल है फिर भी हमें रखती है भयभीत, इसमें ही वो शक्ति है ले त्रिभुवन को भी जीत। बस यही शस्त्र है महाशस्त्र, जिससे अपना नीचा सर है दुजराज करे इसका प्रयोग तो ये वक्षस्थल हाजिर है। रुद्रों के हम है कृपा पात्र, ये ध्यान रहे उस ठोर प्रभु, उसकी भी छाप वहां पर हो जिस जगह चिन्ह है और प्रभु। यदि अवतार हो तो संदेह मिटाओ, लो रमापति धनुष और प्रत्यंचा चढ़ाओ। एक तो आप ब्राह्मण हैं और दूसरे गुरु विश्वामित्र जी के बहन के पुत्र हैं। इस कारण ये अमोघ बाण मैं आप पर नहीं छोड़ सकता। अब आप बताइए, मैं किसे नष्ट करूं? आपके पास मन की गति से सर्वत्र आने जाने की जो शक्ति है उसी, या आपने अपने तपोबल से जो पुण्य लोक अर्जित किए हैं उनका नाश करूं? हे रघुनंदन, इस अमोघ बाण से हमारी आवागमन की शक्ति का नाश ना कीजिए, क्योंकि जब मेरे गुरु कश्यप को जब मैंने ये पूरी पृथ्वी दान में दी थी, तब उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम अब मेरे राज्य में नहीं रह सकते। तब से मैं रात्रि में कभी भी विश्राम नहीं करता। प्रभु, आप इस शक्ति से मुझे महेंद्र पर्वत पर जाने की बहुत शक्ति मिलेगी। आप इससे हमारे पुण्य लोकों का नाश कर दीजिए, जिसके साथ हमारी नाश हो जाएगी कीर्ति, हमारा अहंकार और अहंकार जनित हमारा क्रोध। हे रघुनंदन, आप इसे पूर्व दिशा की ओर छोड़ दीजिए। ठीक है परशुराम,